जय अवध का माटी, जय अवध की संस्कृति। हमें देखे वाले हमारे देवी देवता के रूप में जो दर्शक हैं, हम सबको एक बार फिर से कहा कि जय अवध का माटी, जय अवध की संस्कृति। आज हम लेके आए सुल्तानपुर और आसपास और साथे में पूरे उत्तर प्रदेश के बड़ी बड़ी खबर। तो हमारे दर्शक जो देखे वाले हैं, हमारे फेसबुक पेज के फॉलोअर्स, ज्यादा से ज्यादा कमेंट, ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करब शुरुआत कर दे अवधि समाचार का। हम भी आपको बतावे वाले कपिल देव सुकुल जो खबर है। आज बहुत सारी चीज हमारे खबरी लाल लेके आए हैं जो हम जानकारी देवे आप सबका। तो हम एक बार फिर से कहे चाहते हैं कि जल्दी जल्दी कमेंट करें, जल्दी जल्दी लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका जो बेहतरीन अवधि समाचार है शुरू हो गया है। आज हम लेके आए सुल्तानपुर जनपद के आसपास से लेके उत्तर प्रदेश के बड़ी बड़ी खबर, जहां एक और प्रशासन में नया जोश दिखाता है, वहीं उधर दूसरी तरफ किसानों में परेशानी खड़ी है। आम जनता की दिक्कत और कानून व्यवस्था से जुड़ी बड़ी बड़ी घटना सामने आएगा। तो हम सब लेके आए भैया, तो जल्दी से जल्दी आप शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। बहुत जबरदस्त अवधि समाचार आए बा। हम यह टाइम पे अवधि तक पे लाइव ही भैया। तो हम शुरू करते ही चलें, आप सब सुने और हर खबर के भीतर झांकें कि आहे कैसे। तो पहले हम संक्षेप में खबर बताऊं, फिर विस्तार करब। तो सुल्तानपुर जनपद से खबर शुरुआत करते ही सुल्तानपुर जनपद के नवा जिलाधिकारी इंद्रजीत सिंह संभाल रहे कार्यभार, और साथ ही कार्यभार संभालने के बाद तुरंत एयर शो की तैयारी का निरीक्षण करे चला गए, जो कूड़े भार में गिरी करवत के पास है, मेन 6 लेन पे, पूर्वांचल पे। अभी उससे बड़ी खबर और रहा भगवानपुर में भीषण आग, किसान के 430 बोझ गेहूं जल के राख हो गया। और दूसरा एलपीजी गैस संकट, लंबी लाइन में घंटों, मतलब कई घंटा से सब लोग खड़ा हैं, गांव मनई खड़ा हैं, परेशान हैं। और एक बात भैया, पूरे भार में महिला का आत्महत्या, 3 बच्चों का सहारा छिन गया। लायंस क्लब जोन बैठे पुलिस का छतरी दी से आज गर्मी से राहत के पहल के बा। और जो खबर यह हुई है नरहरपुर कांड में 3 आरोपियों के जमानत कोर्ट में साक्ष्य सबूत ना है, कोर्ट का समाचार है। अधिवक्ता हत्याकांड में आरोपी की पत्नी कोर्ट में पेश, वारंट निरस्त। उसामा हत्याकांड में सुनवाई जारी, लेकिन जिला वहीं अधूरी बा। और रेप केस में कोर्ट का निर्देश, पीड़िता की सुरक्षा के लिए कमेटी में आवेदन कर सका। और कल्याणपुर जो चर्चित मामला रहा, कल्याणपुर कांड में अग्रिम जमानत खारिज हुई के बाद गिरफ्तारी पर रोक लग गया है। और एक खबर है मृतक किसान की मां का 5.25 लाख का मुआवजा लोक अदालत का आदेश दे बा। और डकैती केस में इंस्पेक्टर तलब की गया है बड़े दरोगा, गवाही जारी है। और एक बड़ी खबर, आप पार्टी से सोमनाथ भारती केस में अगली सुनवाई 16 मई का है, डिस्चार्ज अर्जी पेश हुए। और एक बाद और एक बड़ी खबर है, मॉडिफाई साइलेंसर जो बुलेट में तड़ाक तड़ाक आवाज जैसे गोली चले वाली आवाजिया होता है, ओका लेके शक्ति विभाग दुकानदारों का चेतावनी जारी हुआ। आरटीओ विभाग प्रशासन प्रवर्तन विभाग देगा। अब यह खबर जौन बा विस्तार से हम बतावे चलते ही सुल्तानपुर जनपद में नई प्रशासनिक शुरुआत है। नवागत जौन नया आए रहे जिलाधिकारी इंद्रजीत सिंह आईएएस पदभार ग्रहण करके साफ संदेश दे कि अब काम समय से और गुणवत्ता के साथ हुई। उन्हें कहना रहा है कि सरकार की योजना का लाभ सीधे जनता तक पहुंचे और कोनो भी शिकायत लंबित न रहे। एयर शो तैयारी के निरीक्षण भी किए हैं जो बहुत महत्वपूर्ण रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर कल परसों 2 दिन एक आयोजन है। गौरव बात यह है, इससे जुड़ा जो सुरक्षा व्यवस्था रही का देखे गए रहे हैं। तो नया डीएम आने के बाद अक्सर प्रशासनिक कसावट देखे को मिलत है। और यह देखे मिलत शक्ति जमीन पर, लेकिन यह देखे को होता है कि शक्ति जमीन अब कितनी असर डालत क्या, वो बड़ी बात यह है। दूसरी खबर है, किसान की मेहनत राख हुई कि पूरे भार ब्लॉक के भगवानपुर गांव में आग लग गए और किसान रघुनंदन यादव 430 बोझ गेहूं जल के राख हो गए। अब बात यह भैया कि ये सिर्फ फसल ना, एक किसान का पूरा साल का सहारा आग के कारण अब तक सहारा चला गया और आग कारण अभी तक स्पष्ट ना पता लगा। अब मांग भैया का ऐसे मामले में प्रशासन में तुरंत मुआवजा दे, उन्हें किसान का कर्ज में डूब न पाओ।
गैस संकट से जनता एकदम बेहाल भवा भैया। गोसाइसिंहपुर में कनकपुर में बाजार में एलपीजी गैस खातिर लंबी लाइन लगी, घंटों तक मनई खड़ा रहे हैं लेकिन गैस ना मिली। अब सप्लाई कम, वितरण धीमा, शिकायत कोनो सही माध्यम ना नहीं समस्या है। ऐसे कुछ जनता कुछ ना कह पाओ, जनता में गुस्सा बा। अगर जल्दी समाधान ना बा तो विरोध प्रदर्शन तय माना जाता बा। ऐसा लोगों के बीच में बना है। नंबर 4 दर्दनाक घटना भय बा। महिला का आत्महत्या ममरखा गांव को मामला है। कूड़ेभार थाना क्षेत्र के 3 बच्चन को फांसी लगा जान दे दी है। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी हुई है जो परिवार समाज के भाई एक सवाल है कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी रही जो ने इस कदम कर। फिर बात परिवार और समाज की जिम्मेदारी अब का हो रहा है और ये घटना समाज के लिए बड़ा सवाल खड़ा कर देती है। 5वीं खबर लायंस क्लब का सराहनीय पहल है भैया। भीषण गर्मी पर ट्रैफिक पुलिस का छतरी दी। छोट पहला लेकिन असर बहुत बड़ा है। पुलिस कर्मियों की तो मनोबल बढ़ावता है। छठुया भैया कोर्ट और कानून को बड़ी खबर आए बा। जो बड़ी खबर है नरहरपुर कांड में 3 आरोपियों की जमानत मिल गई। कोर्ट में पुलिस की कहानी कमजोर पड़ गई। अगली खबर अधिवक्ता हत्याकांड में आरोपी की पत्नी कोर्ट में पेश, वारंट निरस्त हो गया है। उसामा हत्याकांड में अब गिरह जारी है। न्याय की प्रक्रिया धीरे चलती है, धीमे है। रेप केस में कोर्ट जो पीड़ितक सुरक्षा कमेटी में आवेदन के विकल्प दे बा। कल्याणपुर कांड में 3 आरोपियों का अग्रिम जमानत खारिज, गिरफ्तारी तय लागत बा। और मुआवजा केस में मृतक किसान के मां का 5.25 लाख रुपया मिले भबा। देर से सही लेकिन न्याय मिला बा। डकैती केस में इंस्पेक्टर का गवाही जारी, केस अभी लंबा चले वाला बा, लागत ऐसे बा। सोमनाथ भारती केस जो आप पार्टी के रहे 16 मई की अगली सुनवाई है, अभी जारी है। और सबसे बड़ी खबर जनपद का है। मॉडिफाई जो बुलेटवा में सलेंसरवा में जो लगा के चलत जो अवजिया करत जैसे लागत पिस्टल का गोली चलती है ओकरी ताई कार्यवाही कई प्रशासन सख्त हो गया है। दुकानदार के चेतावनी आज जारी भय है। एक बाद वाहन सीज और लाइसेंस रद्द हो सकत बा। जो संदेश आए भैया तो नियम तोड़ी है तो कार्रवाई हुई। जो कुल मिलाए भैया ही रहा है प्रशासन सक्रिय बा लेकिन जनता की समस्या गैस, आग और आत्महत्या भाई गंभीर मामला चलता बा। कानून व्यवस्था में केस लंबित है, न्याय प्रक्रिया धीमी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि का सिस्टम सच में आम आदमी तक राहत पहुंचाए पावत बा। सवाल है भैया सुल्तानपुर में एक तरफ नया प्रशासनिक जोश दिखता है, दूसरी तरफ जनता की दिक्कत कम ना दिखा दिया। किसान, आम जनता और न्याय के इंतजार में बैठा है। सब जितना आम जनता है सबका नजर सिस्टम पे है। अगर समय रहते समस्या का समाधान न भा तो जनता का भरोसा डगमगाई जाए। तो भैया ये तो सुल्तानपुर जनपद के जो रही है वो का बताए। अब उत्तर प्रदेश की जो टॉप खबर है वो बताई दी। भीषण गर्मी और स्कूल का बंद का समय बदल गया है। यूपी में यह वक्त गर्मी अपने चरम पर बा। लखनऊ, प्रयागराज, बांदा समेत कई जिला में पारा 45 डिग्री के पार चल गया। लोग थपेड़ा से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। तो ये हालत देख के प्रशासन और स्कूल प्रबंधन बड़ा फैसला ही सब निजी स्कूल का समय बदल दी गया है। साफ निर्देश है दोपहर के बाद स्कूल न चले। बच्चन का स्वास्थ्य बचावे खातिर अभिभावक का राहत करवा लेकिन पढ़ाई का असर पढ़ाई पर डर बना है। डॉक्टर लोग कहता है कि दिन में बाहर ज्यादा नहीं निकला, पानी ज्यादा पिया और जरूरी हो तब निकला। और अफसर का तबादला IAS का बहुत हुआ। यूपी सरकार प्रशासनिक का बड़ा फेर बदल भबा। कुल 24 IAS अफसर का तबादला हो गया। कई जिलाधिकारी बदले, कई विभाग के प्रमुख हटाए गए। कि मतलब ये बदलाव सीधे तौर पर प्रशासन की कार्यवाही सुधारे खातिर किया गया। और जनता को उम्मीद है कि नए अधिकारी आवे तो काम तेज हुए, शिकायत कम हुए, योजना का लाभ मिले। किसान खातिर बड़ी राहत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला आएगा। अब किसान बिना फार्मर रजिस्ट्री के भी सरकारी खरीद केंद्र पर गेहूं बेच सके। भैया ये बहुत बड़ी चीज है। योगी बाबा के नवा फैसला आएगा कि फार्मर रजिस्ट्री अगर न हुए तब वो सरकारी खरीद वाले केंद्र पर गेहूं बेच सकता है। पहले का दिक्कत रहा, रजिस्ट्री बिना गेहूं ना बिकत रहा है, किसान परेशान रहा। फायदा है सीधे जाओ अपन किसान गेहूं बेचे। तो ये भैया बहुत अच्छा है। और जो है सपा का बड़ा चुनावी वादा है बा भैया। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव 2027 चुनाव खातिर बड़ा ऐलान कर रहे हैं। अब कहे यहाँ 300 यूनिट मुफ्त बिजली दे और महिलन का 40,000 रुपया सालाना पेंशन दे। भैया बड़ा है राजनीतिक मायने
ये वादा सीधे गरीब और मध्यम वर्ग का ध्यान कई के कहे हैं। बहुत बड़ी चीज आए बा। अखिलेश सरकार का है कि 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी हैं और जितना महिलाएं हैं उनका 40,000 सालाना पेंशन दी हैं। तो जनता सवाल करती बा का ई वादा पूरा हो या फिर चुनाव एकदम ही चुनावी जुमला आए, यह सवाल हो बा। भैया पचुई है यूपी बोर्ड रिजल्ट का इंतजार। 10वीं और 12वीं छात्र खातिर बड़ी खबर है। रिजल्ट 25 अप्रैल के बाद कभी भी जारी हो सका था। तो यो बा भैया, अभिभावक थोड़ा सा ध्यान रखिए, धैर्य बनाई है। 6वीं खबर है स्मार्ट मीटर का राहत। ऊर्जा मंत्री बड़ा राहत भरा फैसला किए हैं, 45 दिन तक बिजली न कटे। जीरो बैलेंस पर 3 दिन तक बिजली मिलत रहे। अगर मान तो है बैलेंस जीरो हो बाद तब वो 3 दिन तक बिजली मिले और 45 दिन तक बिजली न काटी जाए। पहले का समस्या रही तुरंत कनेक्शन काट दिन जात रहा, जनता परेशान रही। अब फायदा बा कि समय मिलत बिल जमा कर दा, गरीब के वर्ग का राहत है। और यहू से बड़ी एक खबर और है भैया, वायुसेना का युद्धाभ्यास सुल्तानपुर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर 22 और 23 अप्रैल का भारतीय वायुसेना का बड़ा युद्ध अभ्यास हुए, जिसमें राफेल, मिराज, जगुआर जैसे विमान हिस्सा लेंगे। देश की सुरक्षा की ताकत का प्रदर्शन सुल्तानपुर के लिए गौरव बात यह है। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी हुई बा। पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू भैया। पंचायत चुनाव खातिर वोटर लिस्ट का सत्यापन आज से शुरू हो गया है। ये बड़ी खबर है। 28 मई तक चले वाला काम भाई। अब 22 अप्रैल का फाइनल लिस्ट जारी हुई। अब एक लोकतंत्र का आधार सही वोटर लिस्ट बहुत जरूरी होता है। और 9वीं जोन बड़ी खबर आ गई, होमगार्ड भर्ती परीक्षा 41,000 ज्यादा पदन का भर्ती हुए। परीक्षा की तारीख 25, 26, 27 अप्रैल है। युवन खातिर मौका है, रोजगार का बड़ा अवसर है, तैयारी में जुट जाए समय से। और भैया 10वीं जोन खबर है, सड़क हादसा, दर्दनाक घटना। बदायूं में सड़क हादसा हो गया, माँ बेटा की मौत हो गई, 9 लोग घायल हो गए। और सबसे गंभीर बात है सड़क सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा बना बा और जरूरत सावधानी नियम गया है। तो भैया हमारे जो दर्शक के हैं, हमारे जो देवी देवता के रूप में जो दर्शक देखता है, उनका आज खबर साफ देखता है। यूपी में एक और गर्मी, जनतक समस्या, दूसरी ओर सरकार का फैसला और राजनीति का असर भी साफ दिखात बा। देखता सपा पार्टी कितना बोले है, अगर सब कुछ ठीक रहा, लेकिन उनको जो सवालों करता है भैया ये सब इसे जुमला आए कुछ सही हुआ है। तो अब देखे वाली बात बा आने वाले दिन में स्थिति कैसे बदली। तो भैया एक बार हम सबसे कहे चाहब कि हम अवधि तक पे टाइम पर लाइव रहे। 8:42 पर चलते ही AD न्यूज डिजिटल पर लाइव हो। 8:42 पर मुद्दा बहुत जबरदस्त है। आज सड़कन का लेके मामला बा गड्ढा वाला। तो आपन सब विचार जरूर रखा जाए हमारे कार्यक्रम में। और हम आज इस कार्यक्रम से अवधि समाचार से विदा ले चलते ही AD न्यूज डिजिटल पर सबसे चर्चित तो पूछता है सुल्तानपुर में, वह चलते ही क्योंकि तैयारी करे भाई बहुत सारा काम रहा था, तो टहल पूरी करे चलते ही उस पे। और आज हम अपने अवधि समाचार से विदा लेते ही कल फिर यही समय पर फिर यही तरीके से आप सबके बीच में आओ भैया, और चलते ही तैयारी करेंगे। तो आप सबका राम राम, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, धन्यवाद, जय हिंद।